तो जी मैं अभी मैंने जो लगाई हुई है ना अपनी बुक्स, उसमें एक तो ये है ज्ञानेश्वरी, और ये स्टार्ट किया है मैंने। गीता का पाठ है इसमें पूरा, बहुत अच्छी है, अच्छा लगता है। देखो हर चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती है, ऑफ कोर्स सी बात है, पर हाँ काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, कुछ कुछ समझने की कोशिश करती हूँ तो समझ में आ जाता है ना। पर हाँ अच्छी है, मतलब पढ़ने के लिए अच्छी है, आपको इजी लैंग्वेज में है, और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी ये ग्रंथ है, किताब है। आप इसे चाहो, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो, ये बहुत अच्छी किताब है। और दूसरा मैंने जो लगाया हुआ था ना, वो ये लगाई हुई थी रामचरितमानस। ये मेरी वैसे तो कंप्लीट हो गई है, और अब इसको तो मैं रामचरितमानस तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें ना एक स्तुति है शिव जी की, नमामि शमिशाम निर्वाण रूपम, तो वो इसमें है, और मुझे नहीं पता था कि वो इसमें है, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रही थी और वो आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रहे मैंने कहा तो इसमें है, तो मैं रोज़ाना उसका पाठ करती हूँ, 5 मिनट लगते हैं। तो बहुत सुंदर सी स्तुति है, नमामि शमिशाम निर्वाण रूपम। आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल लास्ट में उत्तरकांड में है वो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये उसमें है, और मैंने ना इसमें ये लगाया हुआ मार्क, बुक मार्क लगा रखा था कि पता लगे। ये देखिए ये है ना, तो ये इसी के अंदर है, और बस 1-1.5 पेज की ही है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छी स्तुति है, मुझे बहुत पसंद थी ये शुरू से ही, पर मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ है, कुछ है, तो मतलब इतना रूटीन में था नहीं पढ़ना, लेकिन जब मैंने इसमें देखा तो जब से मैं रोज़ाना ही इसको पढ़ रही हूँ। तो ये है, बाकी तो जो मैं करती हूँ वो है ही है, अपना जो भी कुछ है उसके लिए तो क्या ही मैं आपको बताऊँ। लेकिन हाँ, ये जो बुक्स मैं पढ़ रही थी, जो भी मैंने अभी जो बुक लगाई हुई है वो मैंने ज्ञानेश्वरी लगाई हुई है। इससे पहले मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, फिर उसके बाद अब ये लगाई है, और उसके बाद फिर जो भी होगा देखेंगे, जैसे भी भगवान की इच्छा होगी वो पढ़ेंगे। तो इस साथ में आप जब सुबह पूजा कर रहे हो ना, तो आप 5 मिनट 10 मिनट इस चीज़ के लिए रखो कि आपको बुक पढ़ना है, चाहे आप एक ही पेज पढ़ो बस। क्योंकि अगर आप स्पेशली बैठने के लिए सोचोगे कि बैठकर कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भगवान की किताब, कोई साधु संत की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं, आप टाइम निकालना कई बार पॉसिबल नहीं होता, हर किसी से नहीं बैठा जाता है। जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं वही पढ़ पाते हैं अलग से बैठ कर, तो लेकिन मेरे जैसे जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मतलब शौक़ नहीं रखते हैं बुक्स को रीड करने का, या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन ही नहीं छोड़ता इंसान को, तो उनके लिए ये बेस्ट है। मुझे पहले मैं हमेशा सिर्फ सोचती रहती थी, लेकिन कभी नहीं कर पाई, पर जब से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया, मैं जब पूजा करने बैठती हूँ मैं 5-10 मिनट इसको पढ़ लेती हूँ, चाहे मैं 1 पेज पढूँ, 2 पढूँ, 3 पढूँ, जितना भी मेरे पास समय होता है, जैसे भी होता है मैं पढ़ लेती हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि ये मेरी रीड भी हो रही है धीरे धीरे से, और एक जो मेरे को मन में इच्छा रहती थी पढ़नी है वो भी मेरा कंप्लीट हो रहा है, और मुझे स्पेशली इसके लिए बैठना भी नहीं पड़ता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि रीडिंग करना है, तो सुबह पूजा करते समय अगर आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है, तो चाहे आप एक ही पेज पढ़िए इसका, पढ़ लीजिए। बहुत बेस्ट तरीका है ये, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का, किसी भी अच्छी किताब को पढ़ने का आप पढ़ सकते हैं। तो बस यही था, तो चलिए हम भी पूजा कर लेते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना, तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को और प्रणाम करके द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी यक्ष का आदर सत्कार किया। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस देखो ये कितनी काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, ताकि जो ये मखाने हैं वो अच्छे से
तैयार हो जाए बस इसमें।